आज है ना एक चीज से बात करेंगे, मतलब भाई दुनिया में जो भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है, इस पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपको यहां छोड़ा या और कहीं भी लाइफ में ना कई बार ऐसा हुआ जब आप छोटे थे तो आपको लगा उस समय आपके साथ वो जो मतलब जैसे कोई फेल्योर हुआ या कोई ऐसी घटना हुई या और कोई ऐसी बात हुई है ना, मैं कुछ घटनाओं को नहीं इंक्लूड कर रहा हूं इसमें, इन जनरल बात कर रहा हूं। उस समय हमें पता क्या लगता है कि हे भगवान ये मेरे साथ ही क्यों हो। फिर वही चीज एक दिन ना आदमी की ताकत बन जाती है। फिर भी आदमी ये सोचता है भगवान ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हुआ और बाकी के साथ भी तो होना चाहिए, मतलब उल्टा हो गया काम। पहले क्या लग रहा था कि मेरे साथ ही क्यों। मैं बताऊंगा आपको भी, कुछ एग्जाम्पल के हिसाब समझाऊंगा मैं आपको कि दुनिया में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल तो मैं मेरा ही ले लेता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव एग्जाम्पल ऑफ माई व्हेन आई वाज इन 12th क्लास। जब मैं 12वीं क्लास में था, जोबनेर पढ़ता था, मेरा कमरा लेके रहते थे और शायद कुछ बच्चों को पता भी होगा, मैंने एक फॉर्म भरा था, मेरे जीवन का पहला और आखिरी उसका एग्जाम का फॉर्म था, मतलब नौकरी के लिए। ऐसे तो क्या हर साल एग्जाम का फॉर्म भरते थे भाई, 10th में भरा, 12th, वो नहीं कर रहा हूं। नौकरी के लिए केवल एक ही फॉर्म भरा, पटवारी। When I was in 12th class, I filled only a single form for any post, that was पटवारी। और जब अब मुझे देखिए हर एग्जाम देने वाला ये मानता है कि वो सफल होगा, आप ये मान के चलिए। जिसकी तैयारी नहीं है ना वो भी एग्जाम में जाते टाइम ये सोच, मतलब उसके दिमाग में चल रहा होता है कि वो सफल होगा, जबकि एक्चुअली होना क्या है वो उसके अलावा बाकी सबको पता है। ये खुद ही मानता है कि मैं पता नहीं क्या करके आ जाऊंगा, ऑप्शन ही तो है उसमें 4 में से एक ही छांटना ही तो है, वो छांटने में तो हम बहुत मतलब शातिर बदमाश रहे हुए है ना, हम 15 आदमी में से एक गलत आदमी को छांट लेते हैं, तो 4 में से एक को ही छांटना है, ऐसे लगता है उसको। लेकिन बाद में जब बाहर निकलता है तो उसको लगता है, तो मुझे भी यही लग रहा था कि मैं बन जाऊंगा मतलब पटवारी है ना, ऐसे बिल्कुल यूं बिल्कुल तैयार था मेंटली है ना। उसके बाद रिजल्ट आया तो टाई फिस। मुझे लगता है सर उस समय में 1 या 2 रात लगातार 2 या 2-3 दिन रोया और बड़ा दुख सा हुआ। लेकिन उसको फ्लैशबैक में जाके देखते हैं बेटा तो ऐसा लगता है कि शायद उस दिन पटवारी बन गया होता तो आपके यहाँ जमीन बांट मतलब कहीं ना कहीं नाप रहा होता है ना, एक आधे किसी के यहाँ है ना, आपसे बात नहीं कर पाता। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ, लेकिन आपसे तो कम से कम बात नहीं कर पाता। पटवारी छोटी पोस्ट नहीं होती है, मैंने कई बार कहा है, पटवारी छोटी पोस्ट नहीं होती है ना। पटवारी का तो मैंने चुटकुला सुनाया था एक दिन, कल परसों आपको सुनाया था ना कि पटवारी जी कोई कमजोर आदमी नहीं होते। कहते है ना गंगानगर साइड में एक बार कोई गांव में एक शिविर लगा हुआ था और वहां पर कलेक्टर साहब आए हुए थे, IAS आए हुए थे। तो कोई बुढ़िया माई था, उनका कोई काम रुका हुआ था। अब कलेक्टर साहब तो कलेक्टर साहब होते, वो तो राजा होते बेटा, पूरे जिले के बादशाह होते, उनकी मर्जी से पूरा जिला चलता है। तो उन्होंने कलेक्टर साहब ने कहा भाई डोकरी का जो है ना बुढ़िया माई का काम करवा दो। 1 मिनट में हो गया, 1 मिनट में क्या 1 सेकंड में हो गया। कलेक्टर साहब के वर्ड पूरे नहीं होने से पहले काम होता है। कलेक्टर साहब उनको बोलते बेटा, कलेक्टर साहब का मतलब जानते हो क्या, IAS होता है, उनकी लाइन पूरी होने से पहले वो काम हो जाता है। इतने शक्तिशाली होते हैं वो, पूरे जिले के मालिक होते हैं बेटा, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के मालिक होते हैं, जिनको आप ये समझते हो भाई ये पुलिस वाले हैं, ये वो कुछ नहीं बेटा उनके सामने, पोस्ट के हिसाब से कुछ भी नहीं। अब बुढ़िया माई बड़ी खुश हो गई क्योंकि उनका काम हो गया, कोई अटका हुआ था कई दिन से। तो बुढ़िया माई ने ना आशीर्वाद दिया कलेक्टर साहब को। पता क्या बोलती है कि ना बेटा इस जन्म में तू जो भी अधिकारी है बहुत भला आदमी है, मेरा कई दिनों से काम अटका हुआ था, हो नहीं रहा था, और आपने ना मेरा काम कर दिया। अब मैं आशीर्वाद देती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इस जन्म में तो आप जो भी है वो ठीक है, लेकिन अगले जन्म में भगवान करे आप इससे भी बड़े अधिकारी बन जाए और पटवारी बन जाए, है ना। अब कलेक्टर साहब का दिमाग खराब हो गया क्योंकि पोस्ट के हिसाब से पटवारी और कलेक्टर के कोई कंपैरिजन ही नहीं बेटा, बहुत ऊपर होता है कलेक्टर पटवारी से। अब उनका दिमाग खराब हो गया, बुढ़िया भाई आशीर्वाद दे रही है श्राप दे रही है, ये तो श्राप हो गया। लेकिन वो कलेक्टर साहब का जो पीए था ना वो थोड़ा समझदार था, तो उन्होंने कलेक्टर साहब से कहा कि साहब ये आशीर्वाद दे रही है क्योंकि इसने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा जो अधिकारी देखा ना आज तक अपने लाइफ में, वो पटवारी ही देखा है।
और पटवारी छोटी पोस्ट नहीं, मैं एक पटवारी का सिंपली वो बात एक कर रहा हूँ। गंगानगर हनुमानगढ़ में तो और शक्तिशाली होते हैं पटवारी, क्योंकि उनकी मर्जी से ही पानी खुलता है नहर में। आज कौन सी नहर चालू होगी पटवारी जी डिसाइड करते हैं, क्योंकि लोग जो है ना उस लेवल के ग्राउंड लेवल के अधिकारी वही होते हैं। ऐसे एक चुटकुला और सुना रहा था मैं पटवारी जी के बारे में एक दिन, कल परसों। मैंने कहा एक बार पटवारी जी होते हैं, उनके पीछे एक कुत्ता लग जाता है, आगे आगे पटवारी जी, पीछे पीछे कुत्ता, पटवारी जी आगे, कुत्ता पीछे, भगते रहते, आखिरकार पटवारी जी को लगा पार पड़ेगी नहीं, तो एक पेड़ पे चढ़ जाते हैं, कुत्ता नीचे बैठ जाता है, पटवारी जी ऊपर, कुत्ता नीचे। काफी देर तक ऐसे चलता रहता है। फिर पटवारी जी को गुस्सा आता है, ऊपर से बड़बड़ाते हो कि साले कुत्ते, तू जानता नहीं पटवारी क्या चीज होता है। अगर तेरे पास 1 बीघा जमीन होती ना तेरे नाम, तो तेरे को पता लगता पटवारी क्या चीज होता है। तेरे तो जमीन नाम नहीं है ना, इससे तेरे को पता नहीं पटवारी। तो मैं सिर्फ एक सिंपली एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसको अदरवाइज नहीं ले। मैं बात कर रहा था कि दुनिया में जो भी होता है बेटा अच्छे के लिए होता है। व्हेन आई वाज इन 12th क्लास आई फिल्ड एक फॉर्म फॉर द पटवारी पोस्ट एंड आई वाज गेटिंग फेल्योर। मैं फेल हो गया, लेकिन अब मैं आज देखता हूं तो वो ठीक था। सेम कहानी आपके साथ भी है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि आप कोई काम करना शुरू करते हैं, उसमें फेल हो गए और हमें लगता है क्यों हुआ हमारे साथ, है ना, हम मेरे साथ ही क्यों हुआ, और किसी के साथ भी तो ये है ना, ऐसे लगता है बेटा। बहुत मतलब बातें आती है। अब ये अभी सिंपली अपनी बात करें, ये कि आपको जैसे लाके हॉस्टल में छोड़ दिया तो भी यही बातें आती है कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, कमली तो घर ही बैठे है ना, या कोई बच्ची है भाई मेरे साथ ही क्यों हुआ, मंगली तो कराई थी आपकी मम्मी ने। ऐसे नहीं होता क्या? ऐसे होता है बहुत सारी बातें दिमाग में, वो तो घर ही बैठा है, वो तो कितने मजे ही मजे उसके दौर में, कितना टेंशन में रह रहा हूं, और है ना। हालांकि टेंशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक जगह चेंज होते हैं, हल्का सा चेंज वो होता है बेटा। एनवायरमेंट बदलते ही थोड़ा सा बदलाव आता है और हर कोई उसको सहन नहीं कर पाता है। कुछ हिम्मत वाले होते हैं, स्पेशली गार्जियन का बड़ा रोल होता है इसमें। मैं कल या परसों आप में से किसी बच्चे को कह भी रहा था कि एक वक्त होता था, आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले के जीवन में जाओगे ना बेटा, तो आपको ऐसा लगेगा कि एक गरीब परिवार का बच्चा पढ़ रहा होता था, अमीरों के बच्चे नहीं पढ़ते थे। आज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं बेटा, एक गरीब जो है ना मजदूर, जिसके पिता मजदूरी करते हैं, जिसके जो है ना घर का काम चल रहा है, बस कुछ भी नहीं है, उनको पढ़ने में जोर आ रहा है। वो टीवी देख रहे हैं। एक आम परिवार आप देखना, जिसके जो कभी निकलेंगे ना किसी मोहल्ले में से, तो जो सबसे बड़ा मकान है, जिनके आईएएस आरएएस है, उनके घर पे आपको डिश नहीं मिलेगा। उनके घर पे डिश नहीं होता है। आप देख लेना, ऑब्जर्व कर लेना। पता है डिश किसका मिलेगा? जो घर के गांव के बाहर रहते हैं, जिनके कच्चे घर होते हैं, जिनके जो है ना छप्पर होते हैं, उन लोगों की डिश लगी हुई मिलेगी और सबकी लगी हुई मिलेगी। इधर डिश, थोड़ा सा आगे वाले कमरे में फिर डिश, इधर वाले में डिश डिश एंटीना उनकी मिलेगी। और जो बहुत अच्छा है उससे देख लेना आप, डिश नहीं मिलेगा। जिस घर में डिश है ना, टीवी चलता है ना, उससे ज्यादा उम्मीद मत करना। वो 20 साल पहले भी ऐसा ही था, 20 साल पहले, आज 20 साल बाद में भी, मतलब आज भी वैसा ही है और 20 साल बाद भी वैसा ही रहेगा। जो कमजोर तबके के, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कमजोर अच्छा कोई नहीं होता बेटा, आदमी खुद कमजोर होता है, खुद ही अच्छा बनता है। लेकिन एक मजदूर के बेटे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, जिसके घर पे 40-50 लाख के किन्नो हो रहे हैं, 50 लाख के साल के किन्नो हो रहे हैं, कमी नहीं है। कपड़े लॉन्ड्री पे धुल के आते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी टेबलें नाश्तों से भरी पड़ी होती है, बहुत बड़ा उनका जो ना हवेली सा मकान है, गाड़ी के बिना वो चलते नहीं है। उनके बच्चे उल्टे पड़ रहे हैं, क्योंकि मजदूर का बेटा मजदूर ही रहना चाह रहा है बेटा, अपना किस्मत नहीं बदलना चाह रहा वो। मैंने थोड़े दिन पहले कहा था कि 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक वो होता है, 2 सेम कंडीशन में होते हैं, एक हिम्मत करके अच्छा कर जाता है, एक दब जाता है बेटा। एक बीज के एग्जाम्पल समझाया था मैंने, सीड के एग्जाम्पल से। हकीकत में मैं पिछले 3 या 4 साल से तो बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा हूं। जैसे 5 या 7 बच्चे जिनका मन नहीं लगता, तो मैं साइकोलॉजिकली उनकी स्टडी करता हूं, बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये शुरू से नेचर है। तो मैं उनको पूछता हूं घर पे क्या करते हैं, बोला मजदूरी करते हैं। कितना कमा लेते हैं, बोला महीने के किसी के 5,000, 10,000, 15,000, या चौकीदारी करते हैं 10,000 मिलते हैं सर। उनके बच्चों को दिक्कत आ रही है। और जो बच्चे आप में से कई बैठे बेटा जिनके कोई कमी नहीं है,
बहुत पैसा है, बहुत समृद्धि है, प्रोस्पेरिटी है, जो घर पे तो मैं कह रहा हूं ना, एक मतलब जमीन पे पैर नहीं रखते, जमीन पे भी कालीन बिछी होती है जिधर जाते हैं, वो बच्चे पढ़ रहे हैं। मतलब अमीर और गरीब की खाई जो है ना बेटा बढ़ती जा रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। क्योंकि मैंने कहा ना, किस्मत, पहली बात तो किस्मत कुछ नहीं होती है। मैं एक दिन किस्मत के बारे में बात करूंगा आपसे, सिंपली सिर्फ और सिर्फ किस्मत के बारे में बात करूंगा अगले 2 या 3 दिन में। किस्मत तो कोई चीज ही नहीं होती, कोई चीज नहीं होती बेटा। अगर आप ना राशि पढ़ते हैं, किसी को हाथ दिखाते हैं तो बहुत बोले आप।